नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नावाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रशासन की टीम ने पचंबा क्षेत्र में मारा छापा, अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टरों को पकड़ा, 11 टन अवैध कोयला भी किया जब्त। एसडीओ, डीएमओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। उत्पाद विभाग की टीम ने बिरनी के जरीडीह में अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्रियों को किया जब्त। धंधेबाजों पर शुरू हुई कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया। संत रैदास की जयंती पर भाजपा जिला कार्यालय में एससी मोर्चा की ओर से किया गया कार्यक्रम। संत रैदास को किया गया नमन, उनके विचारों को आत्मसात करने का लिया गया संकल्प। और कपिल मिश्रा प्रकरण पर भाजपा नेता सुरेश साव ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। इधर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश शक्ति ने भाजपा पर भी उठाए सवाल। और अब खबरें विस्तार से। प्रशासन की टीम ने पचंबा क्षेत्र में बुधवार को छापा मारकर अवैध बालू और कोयले के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने अलग अलग बालू घाटों में बालू का उठाव कर रहे बालू लदे 7 ट्रैक्टर पकड़े। वहीं अवैध रूप से कोयला लेकर जा रहे 1 दर्जन बाइक समेत 11 टन कोयले को जब्त किया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। यह कार्रवाई एसडीएम विशालदीप खलको, डीएमओ सतीश नायक और एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। इस बाबत पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि बालू घाटों से अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा है। सूचना के बाद कार्रवाई की गई। बताया गया कि पुलिस की यह कार्रवाई अभी निरंतर जारी रहेगी। की गई है बालू और कोयला को लेकर। देखिए, जिला स्तरीय टास्क फोर्स हर अनुमंडल में गठित है, अनुमंडल स्तरीय टास्क फोर्स। तो उसके क्रम में जो सूचनाएं मिलती हैं उनको वेरीफाई करके हम लोग कार्रवाई करते हैं। आज सुबह जो कार्रवाई हुई है उसमें जो हमारे 7 थाना क्षेत्र हैं अनुमंडल सदर अंतर्गत, वहाँ पर पचंबा थाना अंतर्गत 4 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, गांडे में 1, मुफस्सिल में 1 और बेंगाबाद में 1 आज सीज में है। इसके अलावा एसडीपीओ साहब के द्वारा गांडे गिरिडीह मुख्य पद पर कुल 11 साइकिल को जब्त किया गया, जिस पर अवैध कोला ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तो अभी तक की जो कार्रवाई हुई इसका ये अपडेट है और आगे भी ये अभियान आगे भी चलेगा और जैसे जैसे हम लोग सीज करते हैं या कार्रवाई करते हैं अनुमंडल स्तरीय टास्क फोर्स, ये आपके साथ साझा करेंगे। क्या कार्रवाई आज की गई है सर? बालू के अवैध ढुलाई और परिवहन और कालाबाजारी को लेकर के लगातार सूचना मिल रही थी, तो गिरिडीह जिला टास्क फोर्स द्वारा एसडीएम साहब के नेतृत्व में और मैं एसडीपीओ और डीएमओ सतीश नायक जी और सशस्त्र बल की वाटी के साथ टीम तैयार कर छापेमारी की गई, जिसमें 7 बालू लदे ट्रैक्टर पकड़ी गए हैं। और उसी दौरान कोयला से चोरी का भी सूचना थी, मोटरसाइकिल से लोड करके ले जा रहे थे लोग। इसको भी 11 मोटरसाइकिल भी कोयला लोड पकड़ा गया है और एफआईआर दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने बिरनी के जरीडीह में भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने की सामग्री जब्त की। जब्त सामग्रियों को बुधवार को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। बताया गया कि वहां सुरेश साव के घर से भारी मात्रा में स्पिरिट शराब की बोतलें,
ड्रम, बोलेरो समेत अवैध शराब निर्माण से संबंधित कई सामानों को जब्त किया गया। इसकी जानकारी उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने दी। इन्होंने कहा कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जरीडीह में इन दिनों सुरेश साव के घर में अवैध नकली शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद उत्पाद विभाग पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर उक्त स्थान पर पहुंची और छापेमारी की गई। जानकारी दी गई कि पुलिस द्वारा वहां से कुल 400 लीटर स्पिरिट सहित एक बोलेरो कार से विदेशी शराब की बोतल और ढक्कन, रॉयल स्टैग शराब का 1000 बोतल समेत अन्य प्रकार के शराब को बरामद किया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि दोनों अभियुक्त छापेमारी के पहले फरार हो गए थे। दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस दौरान मीडिया के माध्यम से उत्पाद अधीक्षक ने जनता से अपील की है कि जहां भी अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है वैसे जगहों की जानकारी पुलिस को दें। उनके ऊपर विभाग द्वारा फौरन कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने आम जनता से अपील की है कि स्पिरिट से बने शराब का सेवन न करें, ये सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक साबित होगी। छापेमारी दल में होमगार्ड के अजय सिंह, सुरेंद्र यादव, रामवचन यादव, प्रदीप पांडे, जयदेव प्रसाद यादव समेत कई सशस्त्र बल के जवान मौजूद थे। आज हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जरीडीह में सुरेश साव और नोखलाल साव दोनों मिलकर स्पिरिट का कारोबार करते हैं और अवैध विदेशी शराब का निर्माण करते हैं। इसी सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम गई, जाकर छापामारी किया और सुरेश साव का घर है, ये बनाए हुए हैं नया अपना घर। उसमें छापामारी के दौरान स्पिरिट 400 लीटर करीब बरामद हुआ है और एक बोलेरो गाड़ी में ये विदेशी शराब का बोतल का ढक्कन, रॉयल स्टैग का 1000 पीस, स्टर्लिंग रिजर्व B7 का 1000 पीस और मैकडोवेल नंबर 1 लग्जरी का करीब 100 पीस उनके गाड़ी में रखा हुआ था। तो गाड़ी सहित सब सामान बरामद कर लिया गया। अभियुक्त भाग गए थे सूचना पा करके, कहीं से उनको खबर लग गई कि छापामारी होने वाली है तो निकल गए थे। हाँ, उनके ऊपर अभियोग दर्ज किया जा रहा है और ये जो गिरिडीह की जनता से हम लोगों का एक अनुरोध रहेगा कि इस तरह के नाजायज़ शराब जहाँ भी बनते हों इसकी सूचना दें। सरकार उनके लिए प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था कर रखी है, तो इस सूचना पर छापामारी होती रहेगी लगातार। और आम जनता से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि कोई भी नाजायज़ शराब नहीं पिएं, क्योंकि अगल बगल के राज्य में प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में आते रहता है कि जहरीली शराब कांड की घटना हो जा रही है। इस सब स्पिरिट का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से आया है, कैसे ये लोग बनाए हैं, तो उससे उनकी जान माल की क्षति होने की संभावना रहती है। इससे बचें, प्रशासन को भी सहयोग करें। प्रशासन उनकी सूचना पर छापामारी भी करती रहेगी, आगे भी यह छापामारी इस तरह का जारी रहेगा। वो लोग सहयोग करते रहें। इसी तरह से हम लोग सभी नाजायज़ को इस जिला से उखाड़ फेंकेंगे। स्पिरिट कितना सर बरामद किया गया आज? 400 लीटर के लगभग स्पिरिट है। भाजपा SC मोर्चा गिरिडीह के तत्वाधान में भाजपा जिला कार्यालय हरिचक में बुधवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की 645वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर SC मोर्चा व जिले के कई नेता कार्यकर्ता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यक्रम प्रभारी के रूप में SC मोर्चा जिला महामंत्री प्रकाश दास ने की। वहीं अध्यक्षता मोर्चा के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पासवान के द्वारा किया गया। उपस्थित लोगों ने गुरु रविदास जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उनके प्रयासों की चर्चा की। साथ ही उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, सीताराम वर्मा, संदीप डंगाई, सुभाष सिन्हा, संजय सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, निर्भय सिंह, दिलीप वर्मा, कामेश्वर पासवान, वीना मेहरा, दिनेश बैठा, रागिनी लहरी, कविता राज, रण बहादुर पासवान, रखित दास, अनूप सिन्हा, श्याम कुमार, सिकंदर हेम्ब्रम समेत कई भाजपाई उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में आज 2 कार्यक्रम संपन्न हुए। प्रथम कार्यक्रम आज जो अंतर्राष्ट्रीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम संपन्न हुआ।
जिसमें भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष के अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। पार्टी के जिला अध्यक्ष, महापौर, विधायक एवं सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। आज के इस संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर यही संदेश देना चाहेंगे कि शिरोमणि ने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कोई भी कार्य करने के लिए बहुत सारा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। आप मन को एकाग्र करके अगर काम करते हैं तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी, जिसका प्रमाण उन्होंने वह मोची से संत बने थे। एक छोटे से परिवार में जन्मे और गरीबी अवस्था में मोची से संत कहलाए और उन्होंने ये संज्ञा दी, मन चंगा तो कटौती गंगा। इसलिए हम तमाम जनता से आह्वान करना चाहते हैं, कोई भी कार्यक्रम करने के लिए कोई ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। आप मानसिक रूप से तैयार होइए और एकाग्र मन से आप काम करिए, निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। आज के इस जयंती पर मैं सत सत नमन करता हूँ संत शिरोमणि गुरुदास जी को और उनके चरणों में अपने मत्था टेक करके श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती के बताए हुए मार्गों पर चले। दूसरा कार्यक्रम आज पार्टी के स्तर पर है कि जो रूपेश हत्याकांड से संबंधित मामला है, उसमें विरोध के मामले में जो 144 गिरिडीह में लागू है, 144 के नियमों को पालन करते हुए 100 मीटर की दूरी पर 4 लोग काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन करें कि रूपेश कांड में जो अभियुक्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, उनको फांसी हो और रूपेश के परिजनों को मुआवजा मिले और न्याय हो। यही कार्यक्रम के लिए आज 2 कार्यक्रम संपन्न हुए। धन्यवाद। भाजपा नेता सुरेश साव ने शास्त्री नगर स्थित आवास में बुधवार को कहा कि राज्य सरकार दमनकारी नीति को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली भाजपा के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट पर रोकने के मामले में इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा कि राज्य में गिरते हुए राजनीति के स्तर से देश में झारखंड की अलग पहचान बनी है। मॉब लिंचिंग की घटना पर कानून बनाकर देश में वाहवाही लूटने वाली सरकार राज्य में ही मॉब लिंचिंग के शिकार रूपेश पांडे के परिजनों से संवेदना व्यक्त करने वालों के साथ दमनात्मक कार्रवाई कर ओछी राजनीति का परिचय दे रही है। राज्य सरकार ने यह साबित कर दिया है कि मॉब लिंचिंग पर बनाए गए कानून समुदाय विशेष के लिए बनाई गई है और बहुसंख्यकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। शोक संतप्त परिवार से मिलने जा रहे कपिल मिश्रा को रांची एयरपोर्ट में ही रोकने की वजह क्यों नहीं बता रही है सरकार? क्या शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करना कोई जुर्म है? राज्य में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन क्यों? नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में विफल सरकार दिवंगत रूपेश पांडे को इंसाफ दिलाने के बजाय प्रशासन को वैसे लोगों को रोकने के लिए लगा रही है जो पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने उनके घर जा रहे हैं। इधर कपिल मिश्रा प्रकरण पर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सक्ती ने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है। इन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को रोके जाने के मामले में झारखंड भाजपा का शीर्ष नेतृत्व काफी समय तक मौन साधे रहा, यह चिंता का विषय है। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार निरंकुश तो है ही, लेकिन इस मामले में भाजपा को मुखर होना चाहिए था ताकि कपिल मिश्रा की मुहिम को ताकत मिलती और यह रूपेश पांडे के परिजनों को न्याय मिलने के मार्ग को प्रशस्त करता। दिल्ली के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय कपिल मिश्रा जी आज बरही में स्वर्गीय रूपेश पांडे के माता पिता से मिलने जा रहे थे। उनसे मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे और उनको जिस तरह से यहाँ की सरकार ने, हेमंत सरकार और यहाँ की प्रशासन ने दिल्ली रांची एयरपोर्ट पर ही उसे रोक के रखा, ये काफी निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और इस तरह की घटना से झारखंड की छवि निश्चित रूप से देश और दुनिया में खराब हुई है। एक गलत संदेश गया है कि एक पीड़ित परिवार से किसी के दुख को बांटना और उसे जो बांटने जा रहा है उसे रोक के रखना, ये काफी निंदनीय है। दिल्ली से चलकर कपिल मिश्रा जो हिंदू फायर ब्रांड हैं, रांची एयरपोर्ट पहुंचते हैं
एयरपोर्ट पहुंचकर उनको डिटेन कर लिया जाता है। यह बहुत ही निंदनीय घटना है। और जब ये घटना घट गई एयरपोर्ट पर तो मुझे लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट लीडरशिप है वो उसको एग्रेसिव तरीके से उठाएगा, एयरपोर्ट में बाध्य कर देगा ताकि कपिल मिश्रा को छोड़ा जाए और कपिल मिश्रा अपने काफिले के साथ पीड़ित परिवार से मिल सकें। ये बहुत दुखद घटना है कि पीड़ित परिवार से वो मिल ना सके, उनको बैरंग वापस जाना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी स्टेट लीडरशिप इसको लेकर कोई हंगामा खड़ा करने में नाकाम साबित हुई। गांवा प्रखंड के साख पंचायत के कुछ ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह मवेशी लदे एक वाहन को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। वाहन में 2 मवेशी लदे हुए थे। वहीं चालक वाहन को डोरंडा की ओर लेकर जा रहा था। ग्रामीणों को संदेह होने पर चालक से मवेशी के संबंध में पूछताछ की गई तो चालक कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पाया। बाद में ग्रामीणों ने गांवा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मवेशी लदे वाहन को अपने कब्जे में ले लिया। वाहन पटना के देवानंद कुमार की बताई जा रही है, जबकि वाहन को पटना निवासी मुकेश कुमार चला रहा था। गांवा थाना पुलिस वाहन चालक से पूछताछ कर रही है। वहीं मवेशी ले जाने से संबंधित सारे दस्तावेजों की मांग वाहन मालिक से की गई है। इस बाबत थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि मवेशी ले जाने से संबंधित आवश्यक कागजात की मांग की गई है। ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज की जाए। भंडारीडीह हाजी जमील रोड के रहने वाले नफीस अहमद ने बुधवार को वार्ड पार्षद समेत उनके घर के ही कई सदस्यों पर घर में घुसकर मारपीट कर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस बाबत पहले पक्ष के मोहम्मद नफीस अहमद ने बताया कि वार्ड नंबर 19 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि चामो व उनके परिजन घर आकर गाली गलौज व मारपीट किए। इधर वहीं दूसरे पक्ष के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि चामो ने बताया कि उन पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। एमडी नफीस शराब पीकर घर पहुंचकर झगड़ा करने लगा। इसी का विरोध करने पर उन लोगों ने हम लोगों पर झूठा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा कई कांडों में जेल जा चुका है, जिससे आए दिन किसी न किसी से झगड़ा होता है। उनका कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में मामला कैद हो चुका है। घटना को लेकर पचम्बा थाना में दोनों ओर से आवेदन भी दिया गया है और मामले की जाँच पुलिस कर रही है। मेरा मम्मी का ब्लड प्रेशर हाई था, हम किसी कंपाउंडर को फ़ोन किया था कि मम्मी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, तो ब्लड चेक करने का कंपाउंडर को भेज दिया था। मुझसे पूछे भाई तुम दूसरे को भेज दिया, दूसरे को भेजा, तो वो लोग ड्रिंक किया हुआ था, बर्थडे पार्टी कर रहा था उन लोग। तो हम उसको बोले थे, वो गाली गलौज से बात करने लगा। तो उसमें से महबूब आलम का घर का एक लड़का था सरफराज, वो गाली गलौज धक्का धुक्की देने लगा और अपना घर में फ़ोन करके बोला सबको कि हमको इन लोग मारा पीटा झूठ करके। उन लोग सब पूरा 30-40 जन आके मेरा घर में घुस गया और मेरा घर में घुस के मेरे मम्मी लोग भी हम थे, हाथ में वो छुरी लेके, तो मैं हाथ में छुरी चला दिया और मम्मी को मेरा धक्का कर दिया। मम्मी का मेरा पैर में चोट लग गया। इसको हम लोग लास्ट में बोलते हम लोग को कसूर, लेकिन वो 30-40 जन था, हम अकेले थे, हम कुछ कर ना पाए। अपना मम्मी लोग हम बचा रहे थे, लेकिन इन लोग माना नहीं। लोग 30-40 जन घुस गया। 30-40 जन में बिट्टू था, निसार था और आपको सरफराज था, फुरकान था और राज था और आपको और सब 10-15 लड़का था जिसको हम नहीं पहचानते हैं। और असद नाम का लड़का था, असद भी था। सब कहाँ का रहने वाला? सब भंडारीडीह हाजी रोड का। वार्ड पार्षद आपका ये है महबूब आलम, उसी का घर का सब है। तो क्या विवाद पहले से कुछ था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं था, बस महबूब आलम का कहना है उसको हम वार्ड पार्षद है, मेरा थाना में कुछ नहीं होने वाला। आए दिन हम लोग साथ करता है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर आप निकाल के आप देख सकते हैं कि लोग कैसा तोड़फोड़ किया मेरा घर में। मेरा माँ बहन के साथ ढेला पत्थर किया, पूरा चेयर पटका सब कुछ तोड़ दिया। मेरा दुकान उकान था सब तोड़ दिया। मेरा दुकान में गल्ला था, गल्ला भी मेरा सब लूट लिया। मम्मी का चेन था, वो भी चेन भी मिल नहीं रहा। इस मामले को लेकर थाना में आवेदन दिए हैं क्या? हाँ, थाना में आवेदन दिया। हमको धमकी देता है कि तुम केस उठा लो नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। अभी हम प्रधानमंत्री का योजना का कुछ पद लिया, वो बोलता है कि हमारा कौन क्या कर लेगा। क्या मांग करते प्रशासन से जी? क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन को बस खाली न्याय चाहिए कि अगर हमारा जांच करे, अगर हमारा गलती होगा तो हमको सजा दीजिए। आप सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पर देख लीजिए, मेरा माँ बहन के साथ कैसा बदतमीजी किया वो लोग। झंझट के लिए
वो एकदम सराहनीय यानी गलत है। और उसमें जो है तो हम लोग कोई दोषी नहीं है, और ना ही यहाँ पे भंडारी में हाजी जमील रोड के पास लड़ाई हुआ, और ना ही कोई झंझट हुआ, ना ही हम लोग कोई यानी चीज़ से मारपीट। ये अपने से काट के अपने अथी करके गया है, जबकि डंडैत और गांजा बहुत ज़्यादा पीले था, दारू पीले था। ये बड़ा बाबू खुद अपने से भी देखे हैं, और ये जितना भी आरोप हम लोग पर लगाया गया है ये बेबुनियाद है। और ये लड़का जो है सो 4 मरतबा ट्रक डकैती में जा चुका है, भंडारी और टाउन थाना और पचम्बा थाना में। इसका रिकॉर्ड निकाला जाए कि कैसा लड़का है। हम लोग को इस पर जो इंजाम दिया जा रहा है वो सरासर झूठ है, फंसाया जा रहा है। और ये विवाद किस लिए हुआ था, क्या विवाद हुआ था? यानी 2 लड़का को बुला के बलखंजों में मारपीट किया वहाँ पर, और ये लोग मोबाइल वोबाइल छीना, कुछ नहीं, फ़ोन करने के लिए नहीं दे रहा था, इसी के लिए बलखंजों में लड़ाई हुआ। और ये यहाँ पर यानी घर दोनों का सामने है, तो यहाँ भीड़ भाड़ में यानी फोटेज निकाल के देख लिया जाए। अगर घर के अंदर कोई गया होगा तो यानी जो भी सज़ा देना होगा प्रशासन को देगा। वार्ड पार्षद के द्वारा उसका कहना है कि वार्ड पार्षद के द्वारा उसी का इशारा पर घर में घुसकर मारपीट किया गया है, इस तरह का आरोप लगाया। तो गलत ऐसा कोई ये जो है सो एकदम सरासर गलत है। ये आए दिन अभी 20 दिन पहले लड़ाई किया है, यहीं पर आया था बड़ा बाबू और टोटल प्रशासन, और हम ही लोग छोड़ा है। और उसके बाद देखिए अभी आज हमारे साथ हो रहा, भला भी करना और बुरा भी बनना। तो क्या इसलिए जितना भी इसमें है कुछ आदमी लगा हुआ है जो हमारा विरोध है, उस सब के साथ से ये सब काम किया जा रहा है। न्यू बरगंडा स्थित सांख्यिकी संस्थान के कार्यालय और फार्म हाउस के कार्य से अवगत होने बुधवार को सीसीएल और बीएनएस डीएवी के छात्रों का जत्था पहुंचा। यहां स्कूलों के छात्रों के साथ स्कूल के कई शिक्षक भी मौजूद थे। इस दौरान सभी छात्र और छात्राएं सबसे पहले ऑफिस पहुंचे, जहां आईएसआई के प्रोफेसर अभिषेक मुखर्जी और प्रदीप भट्टाचार्य के साथ संस्था के कई कर्मी ने छात्रों का स्वागत किया। ऑफिस में विद्यार्थियों को पर्यावरण के साथ कृषि पर हो रहे शोध की जानकारी दी गई। दोनों प्रोफेसरों ने इस दौरान ये भी बताया कि गिरिडीह की मिट्टी खेती योग्य है। आईएसआई में 300 से अधिक चावल पर रिसर्च किया जा रहा है, ये कई सालों से चल रहा है। बताया कि चावल की खेती के लिए गिरिडीह की मिट्टी काफी उपजाऊ है। साइंस के छात्रों को हर गतिविधि से अवगत कराना इन्हें अच्छा लगा। इस दौरान हर गतिविधि से रूबरू होने गए छात्रों में रोशन राज और छात्रा तबस्सुम ने कहा कि ये लोग पहली बार आए हैं तो इन्हें अच्छा भी लगा। इस फार्म हाउस में जिस प्रकार से कृषि और पर्यावरण पर शोध किया जा रहा है वो अपने आप में बेहद खास है। भूमि संरक्षण के साथ मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी भी इन्हें दी गई। मैं डॉक्टर एम पी राठौर बीएमएस डीवी से हूँ। मेरे यहाँ से 22 स्टूडेंट्स आए, 12 बॉयज़ और 10 गर्ल्स। यहाँ आईएसआई सेंटर बहुत ही बेनिफिशियल सेंटर है, खास करके 11-12 के स्टूडेंट्स है, जो कि नया चैप्टर जो इंक्लूड हुआ है बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ काफ़ी नॉलेज दिया गया। ऐसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोग देते ही हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो उन लोगों को मिल जाएगा, जो बहुत ही बेनिफिशियल है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए भी, हम लोग के लिए भी। क्योंकि बहुत बड़ा लैब है, रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर 18 रिसर्चर्स, सीनियर रिसर्च फेलो और जूनियर रिसर्च फेलो अभी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर स्टूडेंट्स को जो हम दिखलाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। शिक्षिका सीसीएल डीएवी गिरिडीह से। तो ये आज तो सर्वप्रथम मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, एक मंच दिया बच्चों को सामने आने के लिए और सारा कुछ सीखने के लिए। क्योंकि हम गिरिडीह वासी को शायद सारे लोगों को ये पता नहीं है, जो गिरिडीह जैसे शहर में भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जहाँ बड़े पैमाने में बहुत सारा काम हो रहा है, उम्दा काम हो रहा है, एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय लेवल पर भी काम हो रहा है। और ये देखने लायक है, जो कि हमारे बच्चे जागरूक नहीं हैं, हम लोग शायद इसके ज़रिए हम लोग उन लोग को जागरूक कर पाएँ। और आज ये मौका बच्चों को मिला है
क्योंकि किताब से पढ़कर और लिख देना ये बहुत आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये देखना जो कुछ नया करना है आने वाली पीढ़ी के लिए, ये सबसे बड़ी अहम बात ये है जो उन लोगों को कुछ नया करके दिखाना है। और ये उनके दिमाग में जब तक नहीं जाएगा, जब तक एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तब तक वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आज एक बीज बोया जा रहा है उनके दिमाग में, जिससे कि वो फले फूले और भविष्य में हमारे लिए बहुत नए चीज़ हमारे सामने आ जाए। तो बस इतना ही मैं कहूँगी। और ISI के लिए अब क्या कहूँ, ये इतना बड़ा चीज़ सोचना, ISI इंस्टीट्यूट हमारे लिए इतना बड़ा सोचा, इतना बड़ा मंच दिया हम लोगों के लिए, तो दिस इज़ रियली, हम तो तहे दिल से उन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू। यहाँ पे मोस्टली हम लोग को बायो मतलब जो भी बच्चे बायो के हैं उनको बायो में नीट या डॉक्टर वाली स्ट्रीम को छोड़ के और भी बहुत सारे ऑप्शन बताए गए हैं कि बहुत मतलब नीट ही ऑप्शन नहीं है, बहुत सारा देयर इज़ बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो। और यहाँ पे जो लेक्चरर थे वो बहुत कुछ बताए, जैसे कि बायोटेक के बारे में और इंजीनियरिंग से रिलेटेड और जेनेटिक इंजीनियरिंग और फिर ISI से रिलेटेड बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला कि मतलब बायो से सिर्फ पर्टिकुलर एक ही वे नहीं है कि हम कुछ बन सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। लेक्चर वाज रियली टू इंटरेस्टिंग एंड इट वाज टू गुड। थैंक यू। जैसा भी बोलो। Today we enjoyed in the Indian Statistical Institute and we came to know about many technologies such as biotechnology, microgenetics and many other things that were very interesting. And today we got to know about many things and we are very glad to know about the genetics and the plant technology and we are enjoying today very much. Thank you. शहर का बेहद विश्वसनीय और 40 साल पुराना कपड़ों का प्रतिष्ठान बाबा टेक्सटाइल के नए ब्रांच का शुभारंभ 18 फरवरी को मकतपुर में होने जा रहा है। इस नए ब्रांच के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। प्रख्यात संगीतज्ञ पंडित शंभू दयाल केडिया की देखरेख में संचालित बाबा टेक्सटाइल के इस नए प्रतिष्ठान में ब्रांडेड मिलों के पैंट शर्ट, कोट पैंट के कपड़े, शेरवानी, साड़ियां, सूट एवं लहंगे इत्यादि उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेंगे। इस बाबत प्रतिष्ठान संचालक सुनील कुमार केडिया ने कहा कि अनंत प्लाजा में इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन होने जा रहा है। निश्चित रूप से शहर वासियों को इस प्रतिष्ठान के कपड़े पसंद आएंगे। नमस्कार। बाबा टेक्सटाइल 40 वर्ष पुरानी आपकी अपनी दुकान लेकर आई है अपनी एक नई ब्रांच, जो शहर के मकतपुर रोड स्थित कालीबाड़ी के निकट पाना अनंत प्लाजा में, जिसका शुभ उद्घाटन दिनांक 18 फरवरी 2022 शुक्रवार को होने जा रहा है, जहां आप सभी ग्राहकों को मिलेगा इंडिया की टॉप ब्रांडेड मिलों जैसे रेमंड, लिनन क्लब, अरविंद, रेड एंड टेलर जैसी कंपनियों के पैंट शर्ट के प्रीमियम रेंज के कपड़े, कोट पैंट के कपड़े, शेरवानी, कुर्ता पैजामा इत्यादि। इसके अलावा साड़ी, सूट एवं लहंगा आदि भी उपलब्ध है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस प्रकार हम 40 वर्षों से आप ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं, उचित मूल्य पर अच्छे कपड़े प्रस्तुत करने का, वैसा ही हम प्रयास करेंगे। आइए, आप सभी ग्राहक सादर आमंत्रित हैं। महेश मुंडा के बंधाबाद का रहने वाला कांग्रेस तुरी सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद 108 एम्बुलेंस से इसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां बुधवार को इसका इलाज चल रहा था। बताया गया कि कांग्रेस तुरी ऑटो ड्राइवर है। मंगलवार शाम को महेश मुंडा से सवारी बैठाकर गांडे की ओर जा रहा था, तभी गांडे थाना के पास टेम्पो पलट जाने से यह घायल हो गया।
बाद में आसपास के लोग इसे उठाकर प्राथमिक उपचार कराए, जिसके बाद पुलिस आई और इसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। देर रात इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल इसका इलाज सदर अस्पताल में ही चल रहा है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनान अली ने अपने टीम के साथ बुधवार को मोहनपुर पहुंचे और राशन डीलर के गोदाम पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। बताया गया कि मोहनपुर के ग्रामीणों के द्वारा राशन डीलर की ओर से लगातार अनियमितता, दुर्व्यवहार और कम राशन दिए जाने की शिकायत मिल रही थी। इसी को लेकर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में डीलर द्वारा राशन कार्ड धारियों को 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं कम दिया जा रहा था। बताया गया कि इस मुद्दे पर पूछने पर महिलाओं के साथ डीलर द्वारा दुर्व्यवहार एवं राशन नहीं देने की बात कही गई। उपस्थित महिलाओं ने बताया कि हमेशा डीलर के द्वारा कम राशन दिया जाता है और पूछने पर हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जिसके बाद युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई राशन पर गरीबों का हक व अधिकार है, इसमें किसी तरह की भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही इस मामले को लेकर आवेदन देकर जिला प्रशासन से मांग किया जाएगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी डीलरों का लाइसेंस रद्द किया जाए। मौके पर जिला महासचिव बंटी अली, शाहरुख खान, बिलाल अहमद हुसैनी, इमराज खान, विकी कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। 2 बोरी देखा रास्ते में भी हम चेक किए तो 3.5 से 4 केजी एक राशन वाला मिलवे नहीं करता है। तो एक फ्री वाला चावल तो 2 दिन में गायब हो जाता है, कभी एक महीना पूरे गायब हो गया फ्री वाला चावल। फ्री वाला चावल गायब हो जाता है, कितना बार नहीं मिलता है, कितना बार घूर गया कि फ्री चावल नहीं आया है। शिकायत कीजिए। और आप लोग जैसे शिकायत करेगा तो आपके राशन बंद हो जाता है। थोड़े बांटता है, जो प्रॉब्लम आपके यहाँ जो शिकायत करेगा आप लोग उसका राशन बंद कर देंगे। जैसे फ्री वाला बोल रहा है तो फ्री मेरा पास आएगा तब जो भी शिकायत किया इसका आप लोग फोन करके फोन करवा दिए सुरेंद्र जी से कि राशन बंद हो गया, आपको अब नहीं मिलेगा। क्यों हुआ ऐसा? मतलब हम लोग नहीं बोले, वो कैसा उससे क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग का पता है। पता है, फोन में कॉल रिकॉर्ड है मेरा पास, इससे बात हुआ है। उससे बात हुआ हम लोग पता है, धमकी दे रहा था। धमकी क्या कहा जाता है आप लोग यहाँ पे जी? लेकिन बार बार वो कहता है कि अपना राशन कार्ड ला के दो, आधार कार्ड ला के दो। जब हम किसी से बात करवाएं तो कहता है कि नहीं हम नहीं मांगे राशन कार्ड। 1 किलो आपका भी इसमें कम है। क्या नाम हुआ आपका? अब हम लोग पूछे तो बोला कि आपको जितना मतलब कितना है उतना है आपको दे रहे हैं। अच्छा, आइए आपको कटा के। क्या नाम हुआ आपका? सुनील किस्कू। सुनील कहाँ का रहने वाला है? और कार्ड दिखाइए तो कार्ड दिखा दीजिएगा आप। इसका यही समस्या 3 यूनिट का कार्ड है, यानी 3-5 घोटाला कर दिया जाता है, जिसको हम लेडीज लोग तो नहीं समझ पाते, हम लोग को तो समझ में आता है। लेकिन अकेले बोलने पे आप लोग 15 किलो है, 15 किलो कटना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा कट गया। 15 किलो क्या बचता है उसको हम लोग देखते हैं। सही बात है। अच्छा ठीक है, देखा जाए। अरे 50 किलो उठाते 5-6 यूनिट रहता तो अलग बात है, 1-2 किलो कटने से अच्छा कोई बात हो गया इनका। एकदम नहीं मिला। देखिए ना, आप देखिए ना उसको एकदम साफ कर। हम लोग मोहनपुर में औद्योगिक क्षेत्र के मोहनपुर में ग्रामीणों के शिकायत मिलने के बाद हम लोग पहुँचे डीलर के यहाँ, जहाँ बहुत भारी मनमानी या अनियमितता का मैंने मामला उजागर हुआ, जहाँ देखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 से 4 केजी राशन कम दिया जा रहा है चावल और गेहूं में। जिसकी शिकायत मिलने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे और तफ्तीश की तो ये सच पाई गई, जिसके बाद यहाँ के डीलर के द्वारा ग्रामीणों का राशन बंद कर दिया गया। बोला कि मेरा मूड खराब है, बाद में राशन देंगे, और डीएसओ मेरे साथ है। तो हम लोग ये जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे जो भी डीलर हैं उनको अविलंब रद्द किया जाए उनका लाइसेंस, और नए जांच कर उस पर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाए। धन्यवाद। भाकपा माले जिला कमेटी की एक बैठक बुधवार को कोल्डिहा में संपन्न हुई। बैठक में भाकपा माले राज्य सचिव मनोज भक्त, बगोदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सिंह, राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, जिला सचिव पूरन महतो, राज्य स्थायी कमेटी सदस्य सीताराम सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता जिला सचिव पूरन महतो ने की।
बैठक में भाकपा माले के तमाम जन संगठनों के सदस्यता अभियान और आगामी जन संगठनों के सम्मेलनों को सफल करने पर पूरी पार्टी को जन अभियान में अतिशीघ्र लग जाने की बात कही गई। साथ ही साथ पूर्व में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के जिला में सफलतापूर्वक संपन्न स्थापना दिवस पर इस अभियान में लगे साथियों को बधाई दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश व्याप्त है। नेताओं ने भाकपा माले के जन आंदोलन को तेज करने का आह्वान भी किया। बैठक को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि पूरे देश में भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश व्याप्त है। नेताओं ने भाकपा माले के जन आंदोलन को तेज करने का आह्वान भी किया। बैठक में मुख्य रूप से राजेश सिन्हा, पवन महतो, अशोक पासवान, परमेश्वर महतो, सकलदेव यादव, सरिता साहू, विनय संथालिया समेत जिला कमेटी के सदस्य मुख्य रूप से मौजूद थे। आज गिरिडीह जिला कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, मेरे राज्य सचिव मनोज भक्त भी मौजूद थे। अभी राज्य के बिगड़ रही हालात पर चिंता जाहिर करते हुए इसके जवाब के लिए व्यापक मुकम्मल तैयारी करने की बात हुई। अभी भाषाई पर नियोजन छोड़ करके सिर्फ भाषाई का सवाल खड़ा करके एक राज्य के अंदर अंतर विरोध की बात बढ़ रही है, ये सही नहीं है। बल्कि हम लोगों ने मांग किए हैं, अंतिम जहाँ सर्वे हुआ है उस खतियान के आधार, चाहे 32 का हो 65 का हो, जहाँ अंतिम सर्वे हुआ उसको आधार मान के नियोजन नीति बनाया जाए। हेमंत सरकार से हम लोग अपील किए हैं, कर रहे हैं कि इस सवाल पे, भाषाई के सवाल पर उलझाइए झारखंड को नहीं। झारखंड ने बहुत दुख झेला है, अब तक झेल रहा है। रघुवर से लेकर के मोदी से लेकर के आज तक झेल रहा है। एक नियोजन नीति स्पेशल बनाया जाए जो झारखंड के अस्थायी लोगों का हो, जिसका नियोजन खतियान के आधार पर, चाहे 32 का हो 35 का हो, इस आधार पर इसको लिया, वैकेंसी झट से निकाल के इनको बहाल किया जाए। दूसरी बात हम लोग देख रहे हैं, जब उपरी चुनाव में बीजेपी हार की ओर जा रही है तो यूपी से लेकर के देश के अंदर सांप्रदायिक जहर फैलाने की जो कोशिश हो रही है, आज पूरा राज्य सांप्रदायिक आक्रोश में जब बढ़ रहा है, इसके खिलाफ माले ने कमर कसा है कि व्यापक किसानों को, नौजवानों को उसके झूठी प्रचार के खिलाफ हम व्यापक संगठित होंगे, व्यापक लोगों को गुलबंद करेंगे, ताकि झूठी जो उसकी प्रचार हो रही है, नौटंकी प्रचार, नौकरी छोड़ करके हिंदू मुस्लिम बांटने का कुछ जो कोशिश रहा है, राज्य में भी हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश, नौकरी छोड़ के हम नौकरी की मांग करेंगे। हत्या हुई है, उन जेल गए हैं और जेल जाएंगे, लेकिन वो ओवरऑल पूरे मुल्क में जहर फैलाने की जो कोशिश हो रही है, इसका हमें निंदा करते हैं। उसी भाजपा के हम लोग देखे हैं, उसके एमएलए जब पकड़े जाते हैं रेप में, हत्या में, उसके एमएलए एमपी, इस समय सारे लोगों का मुंह जुबान बंद रहता है, सिर्फ मुस्लिम लेकर के हवा बढ़ा रहा है। इसका लोग निंदा करते हैं। लोग चैन से रह सकें, तमाम समुदाय से अपील करेंगे कि मिलजुल के रहें और सरकार से नौकरी। सदर प्रखंड के पिंडाटाट पंचायत में 7 दिवसीय सार्वजनिक राधा कृष्ण नागेश्वर धाम प्राण प्रतिष्ठा सह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को लेकर बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। बताया गया कि आज से पूरे 7 दिन तक विधि विधान के साथ यहां माहौल भक्तिमय रहेगा। बताया गया कि इस 7 दिवसीय यज्ञ में कथावाचिका मिथिलेश शास्त्री जी का आगमन भी अयोध्या धाम से यहां होने वाला है। वहीं वृंदावन की सुप्रसिद्ध रासलीला मंडली मोहन बाबा और श्रीदेव कन्हैया जी महाराज का आगमन हो चुका है। मौके पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद वर्मा, पंचायत समिति सदस्य जगदीश महतो, जिला परिषद प्रतिनिधि महेंद्र वर्मा, राजेश वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, उमेश वर्मा आदि लोग उपस्थित थे।
गादी श्रीरामपुर में बुधवार को जल यात्रा के साथ मत्स्य महापुराण रुद्राभिषेक रामचरितमानस महायज्ञ प्रारंभ हो गया। बताया गया कि महायज्ञ 16 फरवरी से 21 फरवरी तक आयोजित किया गया है। यज्ञ समिति द्वारा जानकारी दी गई कि श्री श्री 1008 बाबा नर्मदेश्वर महादेव शिव शक्ति के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गादी श्रीरामपुर यज्ञ समिति द्वारा विश्व कल्याण, वंश वृद्धि, संसार के जनमानस व सुख समृद्धि को लेकर यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ के आचार्य पंडित अमित कुमार पांडे के नेतृत्व में पूजन किया जा रहा है। दिन भर विभिन्न देवी देवताओं के पूजन और आरती जारी है। साथ ही शाम को आरती भजन कीर्तन के बाद पहुंचे विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रवचन का भी आयोजन किया गया है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रशासन की टीम ने पचंबा क्षेत्र में मारा छापा, अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टरों को पकड़ा, 11 टन अवैध कोयला भी किया जब्त। एसडीओ, डीएमओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। उत्पाद विभाग की टीम ने बिरनी के जरीडीह में अवैध शराब के खिलाफ की कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब बनाने की सामग्रियों को किया जब्त। धंधेबाजों पर शुरू हुई कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया। संत रैदास की जयंती पर भाजपा जिला कार्यालय में एससी मोर्चा की ओर से किया गया कार्यक्रम। संत रैदास को किया गया नमन, उनके विचारों को आत्मसात करने का लिया गया संकल्प। और कपिल मिश्रा प्रकरण पर भाजपा नेता सुरेश साव ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। इधर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश शक्ति ने भाजपा पर भी उठाए सवाल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।